हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलो आज हम आपको बताते हैं बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जैसे आज मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है, कल मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे। ये आप पहले दिन ही पता कर सकते हो। 3:15 पे आपको पता चल जाएगा कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ऊपर खुलेगा या मार्केट नीचे खुलेगा। यह आप 3:15 पे पता कर सकते हो कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे खुलेगा। कितना आसान हो जाएगा ये सब करना। तो मैं आपको सिखाऊंगा अब कि मार्केट ऊपर खुलने वाला है कल या नीचे। आप बहुत आसान तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आप आसान तरीके से ये पता कर सकते हो कल मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे। ये शेयर मार्केट है, 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन 70 से 80% श्योर है। आप बैक टेस्ट करके देख लेना, पूरा वीडियो देखना है तो चैनल पे जाइए। तो चलो अपन शुरू करते हैं कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन कैसे पता करें, जानते हैं। मैंने ये निफ्टी का चार्ट लिया है, मैंने निफ्टी का चार्ट ले लिया है और अपन निफ्टी के चार्ट में ये पता करेंगे कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। तो अपन शुरू करते हैं, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको वन डे पे आ जाओ। यहाँ पे वन डे की कैंडल है, एक दिन की। इस पे आप आ जाओ, एक दिन की कैंडल पे। और आपको हम बताएंगे, जैसे आज से ही बता देंगे, यहाँ से आप वन डे ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला ट्रेडिंग व्यू की ये वेबसाइट है मेरे पास में। यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से आप डबल वाला ले लो, ये डबल वाला, इसको आप ये ले लो और दोनों में आप निफ्टी लगा दो। यहाँ पे जैसे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ क्या है, ये भी निफ्टी 50 का चार्ट है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है। अब आपको मैं पहले थ्योरी समझा देता हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकल पे देखते हैं। पहले अपन थ्योरी पे आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरी पे। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये दो डब्बे बनाए, इसमें मैंने दो चार्ट लगाए, निफ्टी के चार्ट लगाए मैंने, ये वाला निफ्टी का, ये वाला निफ्टी का। दो चार्ट लगाए, वन डे की कैंडल है, एक दिन की। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ ऐसे कैंडल बनती जाएगी, यहाँ ऐसे कैंडल, ऐसे चार्ट में आप देखते हो ऐसे कैंडल, ऐसे ऐसे कैंडल बनती रहती है ऐसे, ठीक है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है 3:15 पर आपको इस तरीके को अपनाना है। उससे पहले नहीं, आप 3:20 पे भी इसको अपना सकते हो, उससे पहले नहीं। इसमें आपको करना क्या है, इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल, मतलब जो क्लोज हो रही है कैंडल आज, जैसे ये कैंडल आज क्लोज हो रही है, ये वाली क्लोज हो रही है, इसका और इसका प्राइस देखना है। क्लोजिंग प्राइस कहाँ हो रहा है, जैसे 3:20 के इस पे भाव आ रहे हैं 23,000, और अब आप बोलोगे इसके भी 23,000 आएंगे, नहीं। आपको यहाँ से क्या करना है, इस वाले एक चार्ट को आपको हेकिनेशी कैंडल लगाना है। जैसे ये वाला, ये हेकिनेशी कैंडल, ये लगाना है। तो एक तो ये जापानी कैंडल वाला इधर हो जाएगा, जापानी कैंडल वाला आपके पास, ये वाला, और ये आपका नॉर्मल कैंडल वाला। अब इसके जैसे 23,000 भाव आ रहे हैं और इसके यदि 24,000 भाव आ रहे हैं, एग्जाम्पल, या मान लो 23,100 रुपये इसके भाव आ रहे हैं, तो क्या हुआ, ये मानो कि ये जो कैंडल है नॉर्मल कैंडल, ये सॉरी ये जापानी, इसको मैं लिख देता हूँ, ये है जापानी, सॉरी जैसे मैं ये कर देता हूँ, ये जापानी, इसको मैं थोड़ा इजी और करता हूँ, रुको आपको, ये आपको ऐसे, ये आपका जापानी जैसे, और ये आपका नॉर्मल कैंडल, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल पे अपन ने क्रेशर रखा, ये वाला भी एक क्रेशर रखा, इसके भाव कितने आए,
इसके भाव आए 23,000 रुपये और इसके भाव कितने आए 23,100 रुपये, ऐसे मानो। तो क्या हुआ, ये जो नॉर्मल जो कैंडल है इसके 100 रुपये प्राइस बढ़ी हुई है और हेकिनेसी जो है ये वाली जापानी कैंडल, इसके भाव क्या हैं, घटे हुए हैं। तो बढ़े हुए हैं ये है। तो नॉर्मल कैंडल का यदि भाव बढ़ा हुआ है 100 रुपये के आसपास, तो आप ये समझो कल मार्केट जो खुलेगा वो यहाँ ऊपर खुलेगा। और यदि इसका भाव घटा हुआ है, इसके जैसे इसका भाव है 23,000 और इसका जो भाव आ रहा है 22,800, तो ये घटा हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट कल नीचे खुलेगा। आप समझ हुए होंगे, नहीं समझे तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो कि मैंने क्या बताया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एक तरफ आपको जापानी हेकिनेशी कैंडल लगानी है, एक तरफ आपको नॉर्मल कैंडल लगानी है। 3:20 को आपको कैंडल पे ऐसे क्रेशर रख कर देखना है इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या आ रही है। यदि नॉर्मल की बढ़ी हुई आ रही है तो मार्केट ऊपर खुलेगा और नॉर्मल की यदि घटी हुई है तो मार्केट नीचे खुलेगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कल मार्केट किधर खुलेगा। दूसरी बात, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लो कभी कभी 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, ऐसे यदि गैप दोनों में फर्क आए तो आप ये मत समझना इस पे आपको कोई आइडिया नहीं लगाना है। आइडिया कहाँ लगेगा, 80 पॉइंट से ऊपर यदि दोनों के भावों में फर्क आ रहा है तो इससे सटीक आइडिया लगेगा, बल्कि 10, 20, 25 पॉइंट से आपको नहीं समझ में आएगा और वो एक्यूरेसी भी नहीं है। तो अब अपन देखते हैं बैक टेस्ट करके कि इससे क्या कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या समझ में आता है या नहीं आता है। तो चलो, ये मैंने निफ्टी का चार्ट इधर लगा रखा है और ये मैंने इधर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। ये वन डे की कैंडल है, जैसे मैंने समझाया आपको, ये वन डे है और ये भी वन डे है, ये वाला भी वन डे है। अब अपन मैंने क्या बोला, इस पे आप इस पे नहीं, इस पे आओ, इधर वाले पे इसको सेलेक्ट हो गया है ये, और यहाँ से देखो ये डब्बा सेलेक्ट, देखो मैं इधर आ गया तो ये नीला हो रहा है ना, इधर आ गया नीले पे ऐसे। अभी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको, आसानी से समझ में आएगा। ये क्या है, जापानी कैंडल लगा रहा हूँ इस चार्ट में, और इस चार्ट में मैं लगा रहा हूँ नॉर्मल कैंडल। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले पे जापानी वाले पे सिलेक्ट करना है और यहाँ जापानी कैंडल लेना है जिसका नाम है हेकिनेशी। ये हेकिनेशी कैंडल मैंने ले लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इनके भावों में फर्क आ रहा है, गैप अप है या गैप डाउन है, समझते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने क्रशर रखा, ये 2 जुलाई का चार्ट है, 2 जुलाई की कैंडल है। ये जो आप जो कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, ये 1 दिन की कैंडल है और ये जापानी वाली इधर भी ये 1 दिन की कैंडल है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली जो कैंडल है इस पे अपना क्रेशर रखना है और यहाँ पे देखना है कहाँ पे, जैसे यहाँ क्रेशर रखा आपने और यहाँ पे देखना है कितनी बजे, 3:20, 3:25, मार्केट बंद होने से 5-4 मिनट कम रहे तब देखना है यहाँ इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है और यहाँ देखना है इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है और इनमें फर्क क्या है। तो चलो दोनों अपन देखते हैं कि इनमें फर्क क्या आ रहा है, जिससे अपने को पता चलता है या नहीं चलता है। तो ये वाली कैंडल, जैसे ये तो 2 जुलाई की कैंडल है, इसके आगे कैंडल बनेगी वो कल बनेगी, लेकिन इससे पीछे वाली देखते हैं अपन। यहाँ पे कौन सी वाली, ये वाली कैंडल देखते हैं, ये वाली, ये हरी वाली कैंडल है, इसको देखते हैं। तो इस पे मैं क्रेशर रख रहा हूँ, इस पे मैंने ये रखा, इसका जो क्रेशर इसका भाव आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस इसकी आ रही है 3:20 पे, समझो एग्जाम्पल आप 24,005। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24,005, ये इसकी प्राइस है। ये देखो यहाँ पे आप गौर से देखो 24,005 आ रही है और उधर देखो हेकिनेशी की तरफ, इधर इस साइड में, यहाँ देखो क्या आ रहा है,
यहाँ इस साइड आ रहा है इसका भाव 23,962। मैं लिखता हूं, इधर देखो इसका आ रहा है 23,962। अब आप इधर देखो 24,005 है और इधर 23,962 है। इसको संतोष माइनस करना, मैं इसको कर रहा हूँ 24,005 24,005 माइनस 23,962 43। मतलब ये क्या हुआ, 43 पॉइंट का फर्क है। 43 पॉइंट क्या है, ये अपनी जो नॉर्मल वाली जो कैंडल है इसके भाव इससे बढ़े हुए हैं। इसका मैंने क्या बताया, यदि नॉर्मल वाली कैंडल के भाव बढ़े हुए हैं इसका मार्केट ऊपर खुलेगा, और नॉर्मल वाली कैंडल के यदि भाव डाउन है, कम है हेकिनेसी से, तो मार्केट डाउन खुलेगा। ठीक है। अब आप क्या देखा, यहाँ भाव इसके बढ़े हुए हैं। आपने गौर से देखा कि ये वाला जो है इसके भी इधर भाव बड़े होने के कारण मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला है, मार्केट ऊपर खुला है। 50 पॉइंट बढ़े हुए हैं। बताता हूं कितना ऊपर खुला है। चलो मैं बताता हूं कितना कितना बढ़ा हुआ, कितना खुला। ये वाला इधर देखते हैं, ये जो क्लोज हुआ था 24,905 पे हुआ था, और यहाँ देखो ओपन, अगले वाली कैंडल कितनी ओपन, कहीं ऊपर देखें 24,062। मतलब 50 पॉइंट ये मार्केट ऊपर खुला अपने हिसाब से। एक दो बैक टेस्ट और करते हैं, पीछे चलते हैं अपन। क्या यहाँ जैसे ये नॉर्मल कैंडलें हैं ये वाली, इन पे सब पे रोज रोज करते रहना है। यदि भाव का फर्क 100-200 का आए तब जाके ये समझ में आएगा। चलो एक टेस्ट बैक टेस्ट और करते हैं, देखते हैं। अपन देखते हैं किसी भी कैंडल पे, इस पे देखते हैं इसमें गैप डाउन खुला है क्या, क्योंकि ऐसे तो आपको बैक टेस्ट अपने हिसाब से करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसको टेस्ट करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये 12 जून का है। 12 जून की इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 23,622। 23,622। 23,622। और इधर हेकिनेसी की जो प्राइस है, हेकिनेसी की जो प्राइस है वो 23,498। 23,498 में लिखता हूँ, 23,498। तो इसमें 600 और 400 में बढ़ा हुआ क्या है, ये बढ़ा हुआ है। नॉर्मल अपनी कैंडल क्या है, बढ़ी हुई है। कितने पॉइंट है जुड़े हुए, 23,622 माइनस 23,498, 498। ये देखो 124 पॉइंट का फर्क है। तो ये 124 पॉइंट क्या है, अपनी नॉर्मल वाली कैंडल बढ़ी हुई है, ऊपर है। तो ये कैंडल वाली, ये नॉर्मल जो कैंडल है ये बढ़ी हुई है। और आप क्या देखोगे, मार्केट कल अगले दिन सीधा मार्केट ऊपर खुला, यहाँ खुला है देखो आप, यहाँ ऊपर खुला। इस कैंडल को आपने देखा, इसकी क्लोजिंग देखी अपन ने, इस वाली कैंडल की और इस वाली कैंडल की। ये देखो इधर इस वाली कैंडल की, आप मिला लो इनकी प्राइस। आप ये देखो, आप देख लो कितना फर्क है, 124 पॉइंट का फर्क है। और मार्केट सीधा क्या हुआ, मार्केट सीधा ओपन यहाँ से 600 से सीधी जिसकी ओपनिंग हुई 900, 300 पॉइंट। मतलब जितना बड़ा डिफरेंस है उतना ही बड़ा अपने को वो दिखाई देगा। और कुछ टेस्ट करते हैं अपन, देखते हैं पीछे एक टेस्ट करके। अपन एक नीचे का देखते हैं, ये वाला, ये इधर देखें आप, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। इसके बाद में मार्केट सीधा नीचा खुला है, तो इसकी अपन देखते हैं। इधर आइए आप, ये है 5 जून का। 5 जून की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 23,366 है। देखो 23,366, 23,366। और इसकी हेकिनेसी की क्या है, हेकिनेसी की इसकी प्राइस आ रही है 23,411। 23,411
411। इसमें क्या हुआ, बढ़ा हुआ कौन सा है, घटा हुआ है ना, ये हेकिनेसी से ये घटा हुआ है, इसका मतलब मार्केट नीचे खुलेगा। और हुआ क्या, आप देखोगे कि मार्केट सीधा यहाँ नीचे खुला है। कितना नीचे खुला है, कितना फर्क आया इसमें देखिए। इसकी ओपनिंग कितनी हुई, 23,366, और इसकी जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 23,080। मतलब ये मानो कि आप 200 पॉइंट मार्केट सीधा नीचा खुला है। ये आपने पहले ही जान लिया, पहले दिन ही। कौन सी तारीख को, आपने ये 5 जून को जान लिया कि मार्केट 8 जून को किस दिशा में खुलेगा। एक टेस्ट और करके आपको दिखाते हैं इसी तरह से। आप देखना अपनी मर्जी से जितने टेस्ट कर पाओ उतना आप देखना। यहाँ ये आप, मैंने 22 मई का, आप भी देख लेना, 22 मई का अपन देखते हैं। 22 मई को क्या हुआ है, 22 मई को ये हुआ कि 22 मई पे अपन क्रेशर डालते हैं तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 23,719 है। मैं लिखता हूँ 23,719। और हेकिनेसी की इसका देखते हैं, हेकिनेसी की जो प्राइस आ रही है वो है 23,724। तो 724 और 19, इसका देखने में कोई फर्क ही अपने को नहीं है। 24-19 में क्या है, ये 10-5 पॉइंट का फर्क है, तो अपन इसको नहीं ट्राई करेंगे, इससे कोई मतलब अपने को निकला नहीं। अपन को जो प्राइस में अपने को ज्यादा लगे कि यहाँ 100, 80, 90 पॉइंट का फर्क आ रहा है, तभी आप ट्रेड बनाएं। देखो यहाँ अपन देखते हैं, ये है 11 मई। 11 मई की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 23,815 है। 23,815। यहाँ 11 जुलाई की 23,815, ठीक है। और हेकिनेसी की उधर देखो कितनी प्राइस है, 23,895। 23,895। तो ये देखो ये क्या है, 815, और ये क्या है 895। तो ये क्या है, डाउन है। ये इसका भाव इससे डाउन है। कितना डाउन है, 80 पॉइंट डाउन है। 80 पे अपने को देखना क्या हुआ, तो अपन गौर करके आप यहां देखो कि ये इस पे 23,815 ही था ना, 11, हाँ 11 का। तो अपन यहाँ इसकी क्लोजिंग 815 थी, और मार्केट यहाँ देखो ओपन कहाँ हुआ, 722। 815 सीधा ही मार्केट क्या हुआ, 100 पॉइंट नीचे खुला है। ये अपन ने कब पता कर लिया, ये अपन ने 11 को तारीख को ही पता कर लिया कि 12 तारीख को मार्केट किस दिशा में खुलने जा रहा है। एक ट्राई और करते हैं। आप कहीं से भी करना है, आप बस इतना ध्यान रखना है 60 से 70 पॉइंट का फर्क। आपको ऐसा लगेगा 40-60 पॉइंट का फर्क है, 65 पॉइंट का फर्क है, कर लेते हैं, नहीं। आप 70 से ऊपर सेप मानना, 70 से नीचे सेप मत मानना, ये ध्यान रखना। अपन यहाँ देखते हैं 13 अप्रैल का देखते हैं। 13 अप्रैल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 23,842 है। 23,842। और हेकिनेसी क्या है इसकी, इसकी हेकिनेसी की प्राइस आ रही है 23,723। यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे, यहाँ देखना, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ क्या आ रहा है, 23,723। 23,723। तो ये क्या, 842, 23, क्या हुआ, ये बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, ये 119 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया कि अपने इस कैंडल पे देखा और मार्केट देखो सीधा यहां खुला है। तो आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। बस आपको बस इतना देखना है, इधर आपको हेकिनेसी लगा के रखना है, यहाँ नॉर्मल चार्ट लगा के रखना है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस और इसकी क्लोजिंग प्राइस आपको ये ध्यान रखना, इधर आपको छोड़ दो। इधर यदि बढ़ा हुआ है तो मार्केट ऊपर खुलेगा,
ध्यान रखना 70 से 80 पॉइंट। यदि मार्केट इधर घटा हुआ है 70 से 80 पॉइंट तो मार्केट नीचे खुलेगा सीधा। ये आप इतना आपको ध्यान में रखना है। ये आपको 3:20 के आसपास मार्केट चलते भाव में ही ये आपको ट्राई करना है। यहाँ चलता रहेगा भाव, चलता रहेगा, कभी 10, 15, 15, 18, तो इससे आप अंदाज कर लोगे। अब जैसे मान लो कि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अब मैं कल का जैसे देखूं कि कल आज देखो क्या हुआ है। यहाँ अपन आज कल का देखते हैं कितनी तारीख है। आज मैं जो विकेट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये है 2 जून है। अपन 2 जून है तो 2 जून की क्लोजिंग प्राइस अपन देखते हैं तो कितनी है, 24,175। 24,175। मैं 3 जून का मेरे पास चार्ट नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं क्या होगा। और इसमें इसकी क्लोजिंग प्राइस है इधर 24,122। 24,122 तो 175 और 122 ये क्या है, 53 पॉइंट का फर्क है। तो मार्केट यहाँ खुले या यहाँ खुले या यहाँ इसके आसपास, अपन 53 पे काम नहीं करेंगे, अपन 70 से ऊपर जो होगा तब काम करेंगे। मेरा वीडियो आपको समझ में आए तो लोगों को बताइए, शेयर करें, अपने परिवार को भेजें। इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। शेयर मार्केट से रिलेटिव मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कैसे लगाते हैं बहुत आसान तरीके से मैंने अपने चैनल सफल ट्रेडिंग पे बताया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां जाके देखें कि बहुत एक आप मारवाड़ी में समझो आड़ू भाषा से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, नॉर्मल तरीके से बाप बेटे की तरह मैंने इसको समझाया है। बहुत प्यार से वो वीडियो आप देखें। छोटे वीडियो के लिए इंस्टाग्राम सफल ट्रेडिंग और फेसबुक पे मेरे वीडियो आते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करें और आनंद लें। धन्यवाद।